Hello. Yes. So this is the one short video of Python. So Python क्यों करनी चाहिए? Python बहुत important language है. अगर हम बात करें as compared to other language, yes, Python is a very good language because Python has many features. सिर्फ एक फीचर से काम नहीं होगा आपका. बहुत सारे फीचर्स हैं और सारे फीचर्स को यू कैन इम्प्लीमेंट बाय इन अवर दैट वन शॉर्ट वीडियो. तो बहुत सारे हैं, तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं फर्स्ट. तो यस, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज इट्स अ सॉफ्टवेयर. बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब दोनों एक ही चीज है आपका. तो जब भी आप इनपुट दे रहे हो और यू आर गेटिंग आउटपुट, सो लाइक दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सो सेम विद पाइथन. पाइथन में जब आप इनपुट देते हो तो यू कैन गेट द आउटपुट. पाइथन हैज मेनी फीचर, लाइक यू कैन सी पाइथन बेस्ड ऑन द इंटरप्रेटर लॉजिक. तो इंटरप्रेटर लॉजिक क्या कहता है? बेसिकली इंटरप्रेटर लॉजिक ये बोलता है कि अगर आपने 10 लाइन्स लिखी और उसमें से 5 करेक्ट हैं तो 5 लाइन एग्जीक्यूट होंगी और बाकी की रेस्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी. सो I will tell you all the feature of Python and we will implement it. You can see the interpreter logic, how we can implement by using this. So I'm using for Python, I'm using PyCharm Community Edition. There's many software in the market available. You can use PyCharm, you can use Jupyter, VS Code, whatever you like, right? So wait, it's opening. So this is how we can make the Python program in the PyCharm. First, what you need to do in this, you have to create a न्यू प्रोजेक्ट. राइट, यहाँ पे जाना है हमको. फाइल में थोड़ा सा स्लो है, हैवी है. अगर अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे करना है तो आप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है, यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ और इसमें मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देती हूँ, कुछ भी दे दीजिए आप. जैसे मैंने बोल दिया पाइथन वन शॉट वीडियो, वन शॉट लेक्चर. राइट. So this is how we made it, and it is asking like this window and the next window. So you can see it will open, and this is PyCharm का ये 2024 वाला वर्जन है. 25 वाला भी है. Nowadays PyCharm के बहुत सारे एडिशन आप विद द AI असिस्टेंट आ गए. सो यू कैन यूज, यू कैन जस्ट ट्राई. जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. सो इट इज क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो यस, फॉर एनी सॉफ्टवेयर, चाहे आप पाइचाम यूज कर लो, आई जुपिटर, VS कोड, कोलैप्स, पाइथन होनी जरूरी है. तो पाइथन करने के लिए सबसे पहले मुझे पाइथन चाहिए. राइट. सो यस, दिस इज माय सॉफ्टवेयर. आप देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा. जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, सबसे पहले मैं पाइथन की फाइल बना लेती हूँ. यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना ली और उसका नाम दे दिया. जैसे मैं अभी फर्स्ट बना रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आपकी .py ले लेगी. आपको .py देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाइथन का आइकन आ रहा है. हम फर्स्ट पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे. यार यहाँ पे प्रिंट नाम का एक स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू यू कैन गेट योर आउटपुट इन द पाइथन. तो पहला प्रोग्राम हम जो नॉर्मली बनाते हैं वो हेलो वर्ड है. तो पाइथन में प्रिंट नाम के फंक्शन से आप हेलो वर्ड प्रिंट करा सकते हो, कोई भी मैसेज. मतलब प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन ही यूज किया जाता है. पाइथन एक फंक्शनल लैंग्वेज है. राइट. फंक्शनल लैंग्वेज क्या होती है? हर चीज के लिए पाइथन में छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिनका यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो. तो यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन, क्योंकि पाइथन में मॉड्यूल्स है और मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन को यूज करके आप कोई भी काम कर सकते हो. तो अब मैं आपको इंटरप्रेटर लॉजिक बता रही हूँ. अब यहाँ पे अगर मैंने सपोज करो, मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिख दी. राइट. प्रिंट से आप कितनी भी लाइन लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने लिख दिया 10+2, सॉरी देयर सम मिस्टेक. सो राइट. अब सिर्फ हम इतनी ही लिख लेते हैं. लाइक मैंने 10 प्रिंट करा दिया. ठीक है. अब मैं जब इसको रन कराऊंगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन. देयर इज नो कंपाइलर इन पाइथन. नो कंपाइलर मतलब पाइथन में सिर्फ रन होता है. इंटरप्रेटर आपका प्रोग्राम को रन करता है. तो पहला मेरा आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड आया. दूसरा हेलो आया. तीसरा 12 आया, 12. और फोर्थ वाला 10 आया. अब व्हाट एल्स अगर आपको मैं यहाँ पे कोई गलती कर रही हूँ. राइट. देयर सम एरर इन माय प्रोग्राम. राइट. तो प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स. जब मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो पाइथन जो है ने आपको एरर दे दी. बट इंटरप्रेटर लॉजिक क्या कहता है? पहली लाइन सही है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा. इसने दूसरी लाइन चेक करी तो हेलो प्रिंट होगा. एंड यहाँ पे ये रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको एरर मिल गई और मेरा सॉफ्टवेयर इसको रेड लाइन से भी दिखा रहा है. राइट. तो ये कितने आउटपुट प्रिंट करेगा? सिर्फ 2 लाइन प्रिंट करेगा. कौन सी वाली? ये ऊपर वाली दो. जहां पे एरर है वहां रुक जाएगा. देखो, आप देख सकते हो आउटपुट.
सो इंटरप्रेटर लॉजिक क्या कहता है, अगर 4 लाइन लिखी एक गलत, तो वो गलत वाली आपकी नहीं रन होगी, बाकी की 4 दोनों रन होगी। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर लॉजिक। आप देख सकते हो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, सिंपल है। प्रिंट, प्रिंट मीन व्हाट, प्रिंट, वी आर प्रिंटिंग समथिंग। यस, तो और कोड्स बहुत, एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए मुझे पाइथन में सिर्फ 1 लाइन लिखनी पड़ रही। अगर मैं सी की बात करूं, C++ या जावा की, हम कंपेयर करना पड़ता है हमें, क्योंकि दोज आर ऑल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो यस, इसमें कोड आपकी शॉर्ट है। अगर मुझे एडिशन कराना है तो यहाँ पे मैं 1 लाइन में पाइथन में एडिशन करा सकती हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 10 + 2, राइट। सो जब इसको रन कराओगे तो 12 मिल जाएगा। सो दैट मीन्स पाइथन में कोड्स आपके शॉर्ट है। अब हम बात करते हैं पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो यस, वेरिएबल क्या होते हैं, टू स्टोर द वैल्यू, आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, राइट। तो पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। पाइथन में आपको वेरिएबल का डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा A = 10, मतलब 10 में आप ए के अंदर आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा। तो जब इसको मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे मुझे ए मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप ए के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी अब फिर से दोबारा स्टोर कराना चाहते हो, आप देख रहे हो मेमोरी रीयूज हो रही है। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगी यहाँ पे ए को, तो दिस टाइम, अब आप बताओ, पहली लाइन में इसने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर ली, मतलब पाइथन में वेरिएबल टाइप डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। ए में आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, लॉजिक सही होना चाहिए। किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, अगर ए में मैंने इंटीजर रख दिया तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट नहीं लेगा, राइट। तो आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम पे सही लॉजिक, सही है, सब चलेगा। तो अब हम बात करते हैं पाइथन में, ये तो मेरे वेरिएबल्स की बात हो गई जो कि हम यूज कर सकते हैं पाइथन में किसी भी तरह की वैल्यू। अब हम बात करते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो 4-5 तरह के ऑपरेटर हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे ऑपरेटर्स, लाइक आप देख सकते हो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो चलो, ये वन शॉट वीडियो है इसलिए मैं आपको काफी कंसाइज वे में बता रही हूँ। अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड कराना है तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ, जैसे लाइक 1 + 1 हाउ मच, 2, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 10 दे दिया, बी के अंदर दे दिया मैंने 2, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, A + B, राइट। अब यहाँ पे मैं कराऊंगी A - B, राइट, राइट। अब यहाँ पे मैं कराऊंगी A × B, राइट। और यहाँ पे मैं करा दूंगी A/B, सॉरी, राइट। अब पाइथन में एक्स्ट्रा क्या होता है, पाइथन में एक्स्ट्रा होता है डबल स्लैश। डबल स्लैश मतलब अगर मैं A डबल स्लैश लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा। चलो इसको पहले रन कराते हैं इतनी बात। तो देखो मेरे पास क्या था, आप आउटपुट मत देखो, अभी देखो ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 2 है। मैंने बोला A + B, तो 10 + 2 कितना, 12। 10 - 2 कितना, 8। 10 × 2 कितना, 20। 10 ÷ 2, 5। डबल स्लैश का मतलब ये है, जब आप डिवाइड करते हो नंबर को तो आपका क्या आ रहा है, 5.0 आ रहा है। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 5 मिलता है, 5.0 आ रहा है। लेकिन मैं डबल स्लैश लगा देती हूँ तो आप देखो ये जीरो हट जाता है। कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम ये जीरो हटाना है, मुझे फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए। तो डबल स्लैश को बोला जाता है यहाँ पे इंटीजर डिवीजन, मतलब ये सिर्फ इंटीजर पार्ट ही देगा। अब पाइथन में एक और एक्स्ट्रा होता है, जैसे ए मॉड्यूलस, वो सब में होता है। मॉड्यूलस मीन व्हाट, आपको ये रिमाइंडर देगा, मतलब बचा हुआ। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 10 तो फुली डिवाइड हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो पाइथन में एक लास्ट होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट निकालो 2 नंबर का, तो पावर में स्क्वायर रूट पाइथन में स्क्वायर रूट निकालने के लिए डबल स्टार होता है। तो अगर मैंने लिख दिया A ∩B, अब देखो आप, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 10 की पावर 2 कितना होगा, 100। तो अगर आपको किसी नंबर का पावर निकालना है तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। तो ये होगा पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो पीपीटी में मेरी, तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहां से ले सकते हो पीपीटी, यहाँ से आप सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके ये ऑपरेटर्स हो गए। अब हम अगली बात करते हैं पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स की, राइट। तो मैं आ जाती हूँ पाइथन में।
अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिक पे काम करते हैं। मतलब आपको जब भी आपको कंडीशंस होगी उनको आपको चेक कराना है, तो ये आपको तीन तरह के होते हैं बेसिकली, ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगी कंडीशन तो होंगी, वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो सबके लिए आप यूज कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट।